कैंसर के बाद कोई भी पेशेंट हो, उसकी लाइफस्टाइल चेंज तो होती है, उसमें काफी बदलाव आते हैं। खाने पीने में काफी बदलाव आते हैं, रहन सहन में काफी बदलाव आते हैं, ट्रीटमेंट यही रहती है। लेकिन पेशेंट नॉर्मल नॉर्मल आदमी जैसा 100% अपनी लाइफस्टाइल जी सकता है। और इसके लिए उसके रिलेटिव्स, उसके करीबी, उसके दोस्त, डॉक्टर, इन सब का ऑल मेडिकल केयर और उसके साथ उसकी फैमिली, इनका बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहता है। क्योंकि हम लोग ही उनके आजू बाजू के पेशेंट का जो सर्कल रहता है, अगर हम लोग ही बूस्ट नहीं करेंगे उनको, या उनको ज्यादा हम लोग ये नहीं करेंगे, तो ये पेशेंट और ज्यादा मेंटली, फिजिकली और इमोशनली वीक पड़ जाते हैं। हर एक कैंसर के कुछ लक्षण होते हैं, या हर एक कैंसर के कुछ परहेज होते हैं ऑपरेशन के बाद, कीमो के बाद, या कोई भी ट्रीटमेंट हो उसके बाद। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम लोग हेड नेक कैंसर के बारे में बोलेंगे, तो सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि ये पेशेंट को, हम लोग को कोई भी वापिस व्यसन ना लगे इसके पीछे लगना। कोई भी तरीके का तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट ये पेशेंट वापिस ना सेवन करे, या अल्कोहल ना सेवन करे, कोई भी शराब ना वापिस ले, ये हम लोग को बोलना पड़ता है। जैसे कोई आंतड़े के कैंसर रहते हैं, अपने अन्न नली के कैंसर रहते हैं, जठर के कैंसर होते हैं, उनको अपने खाने का जो तौर तरीका है उसमें काफी बदलाव लाने पड़ते हैं। जैसे बहुत तीखा खाना नहीं खाना है, नॉनवेज में भी रेड मीट नहीं खाना है, बहुत तला हुआ जो चीजें होती है तेल वो नहीं खानी है। ये भी काफी सारे बदलाव करने पड़ते हैं। तो कैंसर के बाद जो चीजें होती है, एक तो पहली चीज तो जरूरी है जिसके वजह से हुआ है। तो कोई कैंसर है जो अपने हाथ में किसी के नहीं रहते, जिसके लिए कोई व्यसन या कुछ जरूर किसी को भी हो सकता है, ऐसे कैंसर के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कैंसर व्यसन की वजह से हुआ है, या कोई लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, तो जो हमारे हाथ में है, हम लोग श्योरली वो बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हम लोग बचे हुए पूरे लाइफ में दूर रहेंगे, तो वापिस आने के चांसेस कम हो। फॉलो ये उतना ही जरूरी है जितना कोई पेशेंट में कैंसर निदान करना और उसका ऑपरेशन या कीमो या रेडिएशन या कोई भी तरीके की ट्रीटमेंट, ये उतनी ही जरूरी है। क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट ये 3 तरीके में एक्चुअली कोई भी हम लोग कर्करोग या कैंसर बोलते हैं तो उसकी 3 स्टेज में होती है। पहला उसका निदान होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हर एक पेशेंट ने, उसको कुछ भी तकलीफ हो तो बहुत, जैसे काफी सारे बार हम लोग देखते हैं पेशेंट 6 महीने, साल, 2 साल कुछ किसी को बताता ही नहीं और आता नहीं है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। सही समय पे आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। दूसरी चीज, सही समय पे ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट हो, सर्जरी हो, कीमो हो, वो लेना जरूरी है। और इसके बाद फॉलोअप जरूरी है, क्योंकि कैंसर ये ऐसी चीज है जो कभी भी वापस आ सकती है। 99% ट्रीटमेंट आपकी सही हुई है, 100% सही हुई तो भी कैंसर वापस आने के चांसेस है। और वो सबसे ज्यादा पहले 5 साल में रहते हैं। तो ये 5 साल में जब भी डॉक्टर बोलते हैं 3 महीने, 6 महीने, साल में आपको आके दिखाना है, तो दिखाना है। क्योंकि जब कैंसर दूसरे बार आता है तो वो बहुत ज्यादा घातक होके आता है। तो ये जानना जरूरी है कि पहले बार कैंसर आया, ऑपरेशन हो गया, तो दूसरे बार आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि दूसरे बार आएगा तो वो ज्यादा और रिस्की होगा। तो सही टाइम पे आना जरूरी है फॉलोअप के लिए। अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर उस जगह पे भी आ सकता है, दूसरे स्तन में भी आ सकता है, या पूरे बॉडी में कहीं भी आ सकता है। उसी की तरह अपने पेट के अंदर जो इतने अपने ऑर्गन्स है, अन्न नलिका है, आंतड़ा है, संडास की थैली है, स्त्री अवयव है, ये सब मैक्सिमम पेट में दूसरे जगह फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उसके जो कांटेक्ट में रहते हैं ऑर्गन, उनके साथ या लिवर और फेफड़ों में फैलने के चांसेस रहते हैं। तो कैंसर, हर एक कैंसर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिस जगह पे वो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल फॉलो नहीं करते। तो कोई कैंसर कहीं भी जा सकता है, लेकिन हम लोग ने जानना जरूरी है कि मोस्ट कॉमन जो चीजें होती है, जैसे मेरे पास कोई हेड नेक कैंसर का कोई पेशेंट आएगा जो पहले ऑपरेट हुआ है, तो मैं वो चीज देखूंगा जहां ये कैंसर जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। या कोई ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आएगा तो जिस जहां अभी ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट मेरे हाथ में फैलने के चांसेस बहुत कम है, तो मैं वो चीज नहीं देखूंगा। जो कॉमन चीज है वो वहां देखूंगा कि वहां फैला हुआ है कि नहीं बीमारी। जैसे एक बार अगर कोई बीमारी होती है, और कैंसर जैसी कोई बीमारी होती है, तो
100% हर एक मरीज ने सतर्क रहना चाहिए, जबकि ज्यादा सतर्क रहे और छोटे छोटे चीजों के लिए भी वो डॉक्टर पे के पास जाए तो भी अच्छी चीज है। लापरवाही से ये अच्छा है कि आप छोटे प्रॉब्लम्स भी हो तो भी जाए तुरंत, कि कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाके दिखाएं, ये बेटर रहता है। क्योंकि सबसे पहले कोई भी तकलीफ जो होगी या कोई भी बदलाव, जैसे भूख नहीं लगना, उल्टी जैसा लगना, ये कॉमन चीजें हैं जो कैंसर, कोई भी कैंसर हो अपने शरीर में बदल होते रहते हैं। ये सबसे पहले तो मरीज को खुद को पता चलता है। तो ये लक्षण जब भी दिखते हैं, मरीज तुरंत अगर आएगा तो उतना निदान जल्दी होगा, उसकी ट्रीटमेंट जल्दी होगी और उसका आउटकम होगा वो 100% बेटर रहेगा। तो जितना जल्दी आप पेशेंट को सतर्क रहेगा, उतना जल्दी वो डॉक्टर के पास जाएगा और उसकी इतनी जल्दी ट्रीटमेंट होगी। तो इसमें पेशेंट का बहुत बड़ा ये है। और एक बार कैंसर होने के बाद तो उनका ये ज्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है कि पेशेंट हैज टू बी वेरी अटेंटिव। कैंसर के बारे में मैक्सिमम साइड इफेक्ट जो लोग डरते हैं, लोगों के वहम में जिसके बारे में सबसे ज्यादा जिसका डर है वो है कीमोथेरेपी और रेडिएशन। और एक लेबल लगा देते हैं मरीज सभी कीमोथेरेपी के लिए कि आप ऊपर से लेके नीचे तक कोई भी अवयव का कैंसर हो, उनको लगता है कि कीमोथेरेपी सेम है। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा ऐसा नहीं होता है। हर एक अवयव का कैंसर जो है उसकी कीमोथेरेपी अलग रहती है, उसकी दवाइयां अलग रहती है, उसका डोज अलग रहता है और 100% इनका साइड इफेक्ट तो है ही। लेकिन ये तकलीफ जो है वो 10%, 20% होगी। उसके जो आपको लाभ मिलने वाला है या फायदा होने वाला है, बेनिफिट्स है, वो 80%, 90%, 100% है। तो वो जो फर्क है 10% और 90% का, वो हम लोग ने देखना चाहिए। तो कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं, उल्टी होना, भूख न लगना, मुंह का टेस्ट चला जाना, बाल झड़ जाना, ये कॉमन साइड इफेक्ट है कीमो के। वैसे ही रेडिएशन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे रेडिएशन की वजह से जिस भाग में हम लोग रेडिएशन लेते हैं वहां की जो अपनी त्वचा रहती है वो काली पड़ जाती है, वहां जलन सी होना शुरू हो जाती है। मुंह के कैंसरों में ये बहुत कॉमन रहता है क्योंकि जलन की वजह से अपना मुंह का अंदर का जो हिस्सा रहता है, आप इमेजिन कीजिए कि वो भाग जल गया है तो पेशेंट मुंह नहीं खोल सकता है, मुंह खोलने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, ये सब होता है। और ये हम लोग को भी पता है, सबको पता रहता है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो मरीज को ही मिलने वाले हैं। 5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल कैंसर आने के चांसेस कम इसी की वजह से होते हैं। तो सभी मरीजों ने या सभी लोगों ने इसको नजरअंदाज करके ये ट्रीटमेंट जो भी है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल ट्रीटमेंट्स, वो जरूर लेनी चाहिए। मरीज से ज्यादा उसके आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, उसके करीबी जो रिश्तेदार है, करीबी लोग है, और जिस हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, जिस डॉक्टर, इनका बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहता है कि उनको सब लोग यही तरीके से ट्रीट करें कि वो एक नॉर्मल आदमी है, या कि इस तरह से ना देखे कि इसको कैंसर था। लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कैंसर था तो इसको था तो मुझे भी हो जाएगा। तो कैंसर ऐसा नहीं फैलता है कि किसी को कैंसर है तो दूसरे को हो जाएगा। आप उनके साथ रहेंगे, बात करेंगे तो ये नहीं होता है। तो वो सब भूल के हम लोग ने जो पॉजिटिव चीज है, या मरीजों ने भी एक वापिस अपने को लाइफ मिला हुआ है, एक जीवनदान वापिस मिला हुआ है, ये सोच के जो भी अगर व्यसन रहेंगे तो 100% वो व्यसन वापिस ना उसके हावी पड़े। अपनी लाइफस्टाइल बेहतर और किस तरह से हम लोग अपना जो फॉलोअप है, अपने जो डॉक्टर्स को दिखाना है वो टाइम टू टाइम करेंगे, तो मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मरीज अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। अभी काफी सारे ब्रांचेस नए खुल रहे हैं जिसके हम लोग ऑन्कोलॉजिकल साइकेट्री भी बोलते हैं। साइकेट्री मतलब ऐसा नहीं कि जो कोई पागल हो रहा है तभी हम लोग भेजते हैं, तो हमको साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, उनकी भी काफी मदद होती है, जो काउंसिल कर है ऐसे लोगों को अपने रूटीन एक्टिविटीज में वापस लाने के लिए। रूटीन उनका जो काम रहते हैं वो काम में वो किस तरीके से इन्वॉल्व हो जाए, इसके लिए भी काफी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं।